हेलो मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान के इतिहास की हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिना किसी देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम जो है भगवंत दास या फिर भगवंत दास के बारे में जानने वाले हैं कि जो भगवान दास थे वह कौन थे, क्या कुछ उनके शासनकाल में हुआ, उनका शासनकाल कब तक कब रहा, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी पर आज हम बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा हो गया ना, जो भगवान दास है। कौन भगवान दास है? जो भगवान दास है ना, और भगवान दास का जो दूसरा नाम है वह है भगवंत दास। कौन सा नाम है? भगवंत दास। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि जो भगवान दास थे उनका दूसरा क्या नाम था, उस दूसरे नाम को बताइए। तो आप क्या करोगे मुझे बताइए। तो आपको करना होगा भगवंत दास। क्या करना होगा? भगवंत दास। यानी जो भगवान दास थे ना, कौन थे भगवान दास? तो भगवान दास का जो दूसरा नाम था ना, क्या नाम? यानी जो भगवान दास थे, तो भगवान दास का जो दूसरा नाम था वह था भगवंत दास। क्या था? भगवंत दास। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बनता है कि भगवंत दास किसका नाम था? यानी भगवंत दास किस शासक, कछुआ वंश के शासक का उपनाम था, उसके बारे में आप बताइए। तो आप क्या करोगे मुझे बताइए। तो आपको करना क्या होगा कि जो भगवान दास थे ना, कौन? भगवान दास जो कहाँ के शासक थे? जो जयपुर के अंदर, जयपुर के शासक थे। कौन सी वंश के शासक थे? कछवाहा वंश के शासक थे। कछवाहा वंश को क्या माना जाता है? तो कछवाहा वंश है ना, वह उसको राम जी के पुत्र कुश के पूर्वज थे। किसके पूर्वज थे? उसके पूर्वज थे। तो आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा वंश है जो कुश के पूर्वज है? क्या कुश के पूर्वज है? वह कौन सा वंश है? उसके बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आपको लिखना होगा कछवाहा वंश। कौन सा वंश हो गया? कछवाहा वंश। यानी जो कछवाहा वंश था ना, वह कुश का वंश था। किसका वंश? कुश का। कुश कौन थे? तो कुश भगवान राम जी के पुत्र थे। कुश कौन थे? तो कुश भगवान राम जी के पुत्र थे। भगवान राम जी के कितने पुत्र थे? तो भगवान राम जी के 2 पुत्र थे। एक का नाम था लव और एक का नाम था कुश। अब हम आगे चलते हैं कि फिर हम देखेंगे कि जो इनका जो शासनकाल था, किनका? भगवान दास का। किनका? भगवान दास का। तो भगवान दास या फिर जो भगवान दास थे, उनका जो शासनकाल था, तो उनका शासनकाल था 1574 ईस्वी से लेकर, क्या 1574 ईस्वी से लेकर 1589 ईस्वी तक था। कब से लेकर कब था? 1574 ईस्वी से लेकर 1589 ईस्वी तक जो शासनकाल था ना, वह भगवान दास या फिर भगवंत दास का था। किसका था? भगवान दास या फिर थे भगवंत दास थे ना,
शासनकाल था। हम आगे की ओर अपना रुख प्रस्थान करते हैं। तो आगे क्या है? आगे हो गया कि जो अकबर था ना, कौन? अकबर जो मुगल राजा था। अकबर को महान राजा के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। फिर क्या हो गया कि अकबर ने भारमल की, क्या? अकबर ने भारमल कौन था? जो कल हमने पढ़ा था, हरकाबाई के पिता। किसके? हरकाबाई के पिता। और मुगलों के साथ सबसे पहले जो वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले थे ना, वह भारमल ही थे। कौन थे? भारमल ही थे। तो यहाँ पर से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मुगलों के साथ, किनके साथ? मुगलों के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो उसे अर्थ आ जाएगा भारमल जी थे। कौन थे? भारमल जी थे। तो सबसे पहले जो मुगलों के साथ विवाह किया था, वह किसने किया था और किसके द्वारा करवाया गया था? तो मुगलों के साथ जो सबसे पहले जो विवाह किया गया था ना, वह अकबर का महारानी हरकाबाई के साथ किया गया था, जो कि भारमल की पुत्री थी। और यह विवाह भारमल के द्वारा करवाया गया था और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। क्या कर लिया? मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले सबसे पहले शासक भारमल थे, जो जयपुर राजवंश के थे। कहाँ के थे? जयपुर राजवंश के थे। और भी कछवाहा वंश के शासक थे। कौन से वंश के शासक थे? कछवाहा वंश के शासक थे। तो यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। अब हम आगे की ओर रुख करते हैं। तो आगे हमारा क्या होगा? तो आगे हमारा है कि अकबर ने भारमल की मृत्यु उपरांत क्या किया? अकबर ने, किसने? अकबर ने भारमल की, किसकी? भारमल की मृत्यु, यानी भारमल की मृत्यु उपरांत, यानी भारमल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र, किसके पुत्र? भारमल के पुत्र भगवान दास को राजा की उपाधि से विभूषित कर आमेर का शासक घोषित कर दिया। तो आपने यहाँ पर क्या समझा, क्या जाना, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा यही हो गया कि जो अकबर था ना, कौन था? अकबर। तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने जब भारमल की मृत्यु हो गई, क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब भारमल की मृत्यु हो गई, तब अकबर ने भारमल के पुत्र, क्या? अकबर ने भारमल के पुत्र भगवंत दास, किसको? भगवंत दास या फिर भगवान दास को राजा की उपाधि से विभूषित किया और आमेर का शासक घोषित कर दिया। क्या कर दिया? आमेर का शासक घोषित कर दिया। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन निकालने देता हूँ। अब मैंने आपको बहुत बार कहा है कि एग्जाम के अंदर वही स्टूडेंट बाजी मारता है जिसको क्वेश्चन निकालने की कला, जो हर एक लाइन से जो
बंदा क्वेश्चन निकाल सकता है ना, उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको क्वेश्चनों का आइडिया हो जाता है कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चनों के संदर्भ में क्या किया जाना चाहिए, किस प्रकार अपनी स्ट्रेटजी को रखा जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भगवान दास के शासनकाल के समय मुगल साम्राज्य के अंदर जो राजा था ना, वह अकबर था। कौन था? अकबर। तो यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि क्या बन गया कि भगवान यानी जो भगवंत दास थे, तो भगवंत दास के राजा बनने के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था, या फिर मुगल साम्राज्य की बागडोर किस शासक के हाथ में थी, उसका आप क्या आंसर दोगे मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। उसका आपका एक ही आंसर आ जाएगा। उस समय जो राजा था ना, वह था अकबर। कौन था? अकबर। अकबर के नाम के आगे महान शासक भी लगता है। क्या लगता है? महान शासक भी। तो भारमल के समय भी अकबर थे। तो जब भारमल की मृत्यु हो गई, क्या हो गई? भारमल की मृत्यु हो गई, तो आमेर क्या एक नया राजा को घोषित किया गया अकबर के द्वारा, जिसका नाम भगवान दास था। भगवान दास कौन थे, इसका भी तो पता होना चाहिए। तो जो भगवान दास या फिर जो भगवंत दास थे ना, वह भारमल के पुत्र थे। कौन थे? भारमल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? भारमल के पुत्र थे। कौन थे? भगवंत दास। किसके पुत्र थे? भारमल के पुत्र थे। क्या थे? पुत्र थे। किसके पुत्र थे? भारमल के पुत्र थे। कौन थे? भगवान दास। फिर हम आगे देखें। भगवान दास को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? क्या समझे आप? हम समझे कि जो भगवान दास है या फिर जो भगवंत दास है, उसको राजा की उपाधि, क्या राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? क्या हो गया? किसके द्वारा दी गई थी? तो हमने जाना, क्या जाना? हमने जाना कि जो भगवंत दास है ना, कौन से दास? भगवंत दास। तो भगवंत दास को जो राजा की जो उपाधि थी, क्या राजा की जो उपाधि थी ना, वह महाराजा या मेवाड़, कौन? महाराजा अकबर। कौन? महाराजा अकबर के द्वारा उनको राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। क्या की गई थी? राजा उपाधि प्रदान की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। क्या किया गया? राजा की उपाधि दी गई। किसको दी गई? इसको दी गई भगवान दास या फिर भगवंत दास। फिर
क्या हुआ फिर उनको राजा की उपाधि देकर आमेर का शासक घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आमेर का शासक घोषित कर दिया गया। फिर क्या हो जाएगा? तो भारमल की मृत्यु के बाद क्या? भारमल की मृत्यु के बाद वहाँ का राजा कौन बना? तो भारमल की मृत्यु के पश्चात वहाँ का राजा भगवंत दास या फिर भगवान दास बना। या फिर मैं आपको बता दूं कि आमेर के राजा कौन? आमेर के राजा भारमल की मृत्यु के पश्चात आमेर का नया राजा कौन बना? क्या हो गया कि भारमल था ना, तो भारमल की मृत्यु के पश्चात क्या? भारमल की मृत्यु के पश्चात वहाँ का आमेर का जो राजा था, आमेर का जो शासक था, वह कौन बना? उसका आप मुझे आंसर दीजिए। तो सभी स्टूडेंटों का जो आंसर है वह यही होना चाहिए कि भगवंत दास। क्या? भगवंत दास या फिर भगवान दास। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि जो भगवंत दास कौन? भगवंत दास। भगवंत दास कौन थे? भगवंत दास कौन थे? यह आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवंत दास कौन थे? भगवंत दास कौन थे? तो आप सभी को बिना हिचकिचाए क्या? बिना हिचकिचाए इसका आंसर है वह देना है। तो आप मुझे यह आंसर दीजिए कि क्या जो भगवंत दास थे, कौन भगवंत दास थे, वह कौन थे? क्या थे? वह कौन थे? तो आप उसका आंसर बताओ मुझको। भगवंत दास कौन थे? तो जो भगवंत दास थे ना, वह कौन थे? भगवंत दास थे भारमल के पुत्र। कौन थे? भारमल के पुत्र। किसके पुत्र? भारमल। तो भगवंत दास कौन थे? तो जो भगवंत दास थे ना, वह भारमल के पुत्र थे। कौन थे? भारमल के पुत्र। भारमल के पुत्र कौन थे? भारमल के पुत्र भगवंत दास थे। क्या थे? भगवंत दास थे। अब हम आगे चलते हैं। आगे हो गया कि जो भगवान दास थे, कौन? भगवान दास थे। तो भगवान दास को अकबर ने कहाँ का राजा बनाया? यह भी क्वेश्चन बन रहा है आपका कि जो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर है कि जो भगवान दास है, तो भगवान दास को अकबर ने, किसने? अकबर ने कहाँ का राजा बनाया? क्या हो गया? कहाँ का राजा बनाया? उसका आप क्या आंसर दोगे? उसका आंसर हो जाएगा आमेर का। क्या हो गया? आमेर का। कहाँ का? आमेर का। तो हमने जाना कि जो क्या जाना? हमने जाना कि जो अकबर थे ना, कौन? अकबर।
तो अकबर ने भगवान दास को किसको भगवान दास को क्या किया? अमेर का राजा बनाया। क्या बनाया? अमेर का राजा बनाया। यानी भगवान दास ने आमेर को राजा अकबर के द्वारा बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अकबर थे ना, कौन अकबर? तो अकबर ने भगवान दास को आमेर का राजा बना दिया। क्या दिया? आमेर का राजा बना दिया था। भारमल की मृत्यु के पश्चात। कब? भारमल की मृत्यु के पश्चात। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? अकबर ने, किसने? अकबर ने भगवान दास को क्या? अकबर ने भगवान दास को 5,000 क्या? 5,000 मनसबदार। क्या? 5,000 मनसब तथा पंजाब का सूबेदार भी बनाया। क्या बनाया? पंजाब का सूबेदार भी बनाया। तो हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा? हमने यहाँ पर यह देखा कि जो अकबर था ना, कौन अकबर? तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने भगवान दास को, किसको? भगवान दास को। अकबर ने भगवान दास को 5,000 क्या? 5,000 का मनसब। क्या? 5,000 का मनसब और इसी के साथ साथ पंजाब का सूबेदार बनाया। क्या बनाया? पंजाब का सूबेदार बनाया। तो आपने यहाँ पर क्या जाना? तो आपने यहाँ पर यह जाना कि जो अकबर था ना, कौन अकबर है? तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने जो भगवान दास था ना, कौन? भगवान दास। तो अकबर ने भगवान दास को क्या किया? अकबर ने जो भगवान दास थे ना, उनको क्या किया? अकबर ने भगवान दास को 5,000 का मनसबदार। क्या? 5,000 का मनसबदार। क्या? 5,000 का मनसबदार और इसी के साथ साथ क्या? इसी के साथ साथ उन्हें पंजाब का सूबेदार भी बना दिया। क्या बना दिया? पंजाब का सूबेदार। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन भी बन गया कि जो अकबर थे ना, कौन अकबर? तो अकबर ने किसे क्या? अकबर ने किसे 5,000 मनसबदार बनाया? यानी अकबर ने किसको 5,000 का मनसबदार बनाया? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर हो जाएगा भगवान दास। क्या हो गया? भगवान दास। क्या हुआ? भगवान दास। यानी भगवान दास को अकबर ने 5,000 का मनसबदार बनाया। उसके बाद साथ ही साथ आपसे यह भी पूछ ले कि जो पंजाब का जो सूबेदार है, क्या? पंजाब का जो सूबेदार है वह किसको बनाया? क्या? पंजाब का सूबेदार किसको बनाया? जो आपको पता होना चाहिए। तो उसका क्या आंसर होगा? उसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा भगवान दास या फिर भगवंत दास।
क्या हो जाएगा? भगवान दास या भगवंत दास। यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन गया। अब उसके बाद हम आगे चलें। क्या? उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या हो गया? तो आगे हमारा है, उसने भगवान दास को सितंबर और अक्टूबर के अंदर क्या? उसने भगवान दास को सितंबर और अक्टूबर 1573 क्या? 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप को संधि हेतु मनाने के लिए भी नियुक्त किया। उसने किसने? अकबर ने। अकबर ने भगवान दास को क्या? अकबर ने भगवान दास को क्या किया? अकबर ने भगवान दास को सितंबर और अक्टूबर क्या? सितंबर और अक्टूबर के अंदर। कब? सितंबर और अक्टूबर के अंदर। किसके? सितंबर और अक्टूबर के अंदर 1573 क्या? 1573 में महाराणा प्रताप को किसको? महाराणा प्रताप को संधि हेतु मनाने के लिए भी नियुक्त किया। क्या किया? नियुक्त किया। तो आपने यहाँ पर क्या जाना? आपने यहाँ पर यह जाना कि जो महाराणा अकबर जो अकबर थे ना, तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने 1573 ईस्वी के दौरान, 1573 ईस्वी के दौरान उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने जो भगवान दास थे ना, कौन? भगवान दास। तो उन्होंने भगवान दास को क्या किया? महाराणा प्रताप से क्या? महाराणा प्रताप से संधि क्या? महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु नियुक्त किया। क्या किया? संधि करने हेतु नियुक्त किया। किसने किया? अकबर ने। अकबर ने 1573 ईस्वी में क्या? अकबर ने 1573 ईस्वी के दौरान किसको संधि हेतु नियुक्त किया? क्या? किसको संधि हेतु नियुक्त किया? तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा भगवंत दास। क्या हो जाएगा? भगवंत दास या फिर भगवान दास। क्या हो जाएगा? भगवंत दास या फिर भगवान दास। तो हमने यहाँ पर बहुत कुछ जाना जो हमारे लिए उपयोगी है। फिर यह भी पूछा जा सकता है कि भगवंत दास को किसको? भगवंत दास को किससे संधि करने हेतु नियुक्त किया गया? क्या हो जाएगा? किससे संधि करने हेतु नियुक्त किया गया? इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर है ना, वह हो जाएगा महाराणा प्रताप। क्या? महाराणा प्रताप। तो और महाराणा प्रताप की और ही खास बात है, महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जिंदगी में क्या? अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी क्या? महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। क्या? उन्होंने
कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। क्या नहीं की थी? अकबर की जो अधीनता है ना, उसे कभी भी स्वीकार नहीं की थी। किसने नहीं की थी? अकबर ने। किसने नहीं की थी? अकबर ने। तो हमने देखा कि जो अकबर थे ना, तो अकबर ने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए कि जो महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप भी एक अच्छे राजा थे। उन्होंने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने की नहीं सोची। क्या? उन्होंने ठाना कि मैं किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा? किसी की भी अधीनता है ना, उसको स्वीकार नहीं करूँगा। और उन्होंने किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं। अकबर ने बहुत प्रयत्न किए कि वह क्या कर सके। अकबर ने प्रयत्न किए कि वह किसी भी तरह से क्या हो गया, किसी भी तरह से उसकी अधीनता को स्वीकार करवा सके। लेकिन अकबर ने कभी भी इनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो अकबर ने उसकी अधीनता को स्वीकार करने के लिए 4 संगठन भेजे थे। उन्होंने 4 राजाओं को भेजा था। सबसे पहले तो उन्होंने भेजा था जलाल खां को। किसको? जलाल खां को। फिर उन्होंने मान सिंह को भेजा था। किसको? मान सिंह को भेजा था। फिर उन्होंने भगवंत दास को भेजा। फिर उन्होंने टोडरमल को भेजा। तब उन्होंने इन 4 राजाओं को भेजा। लेकिन इन चारों राजाओं के जाने के बाद भी क्या, इन चारों राजाओं के जाने के बाद भी जो महाराणा प्रताप थे ना, कौन? महाराणा प्रताप, उन्होंने इनकी अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया। क्या नहीं किया? तो महाराणा प्रताप ने अकबर की जो अधीनता है ना, उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया। वह अपने हौसले के प्रति अड़िग थे। क्या थे? वे अपने हौसले के प्रति अड़िग थे और उन्होंने ठाना था कि मुझे तो किसी की भी अधीनता नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? मुझे तो किसी की भी अधीनता नहीं करनी है। तो जो अकबर था ना, तो अकबर ने पूरी कोशिश की कि जैसे तैसे करके महाराणा प्रताप को अपने साथ मिला ले, उनके साथ संधि कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप भी एक अड़िग और एक अटल राजा थे। उन्होंने जो वचन कर दिया था ना, उस पर बेखम अपनी अंतिम सांस तक डटे रहते थे। इसी कारण महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। अकबर के द्वारा उन्हें बहुत सताया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अंतिम सांस तक अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि भगवान दास ने, कौन? भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र
सलीम से किया, जिससे खुसरो नामक शहजादे का जन्म हुआ। तो हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले तो जो भारमल था ना, भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। उसके बाद जो भगवान दास था ना, उसने अपनी पुत्री का विवाह सलीम से किया। सलीम कौन था? अकबर का पुत्र था। और भारमल कौन था? यह भगवान दास का पुत्र था। यानी इन एक तो भारमल और भगवंत दास और अकबर और सलीम, इनके बीच में अच्छा संबंध बन गया और ये इनके मध्य विवाह संबंध कायम हो गया। क्या हो गया? विवाह संबंध कायम हो गया था। तो यह भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है। उसके बाद क्या हुआ? तो जैसे तैसे होकर इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। किन किन की? भगवान दास की पुत्री मान बाई। क्या हो गया? भगवान दास की पुत्री मान बाई और अकबर का पुत्र शहजादा सलीम। कौन? अकबर का पुत्र शहजादा सलीम। इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। तो इनकी शादी किनके द्वारा करवाई जाती है? तो इनकी शादी अकबर और भगवान दास के द्वारा ही करवाई जाती है। किनके द्वारा करवाई जाती है? अकबर और भगवान दास के द्वारा ही करवाई जाती है। तो आपने यहाँ पर क्या जाना या फिर आपने यहाँ क्या सीखा? तो हमने यहाँ पर यह सीखा, यह जाना कि जो भगवान दास थे ना, कौन थे? भगवान दास। तो भगवान दास ने क्या किया? भगवान दास की एक पुत्री थी। क्या थी? पुत्री थी, जिसका नाम था मानबाई। क्या नाम था? मानबाई। तो उन्होंने एक काम किया। उनकी जो पुत्री थी ना मानबाई, तो उन्होंने मानबाई का जो विवाह है या फिर मानबाई की शादी, तो मानबाई की शादी उन्होंने अकबर था ना, तो उन्होंने अकबर के पुत्र, उन्होंने अकबर का जो पुत्र था ना, कौन? शहजादा सलीम, उसके साथ इनकी शादी कर दी गई। क्या कर दी गई? शादी। तो इन दोनों की आपस में शादी हो गई। फिर शादी होने के बाद क्या? शादी होने के बाद इन दोनों से, इन दोनों किन से? मानबाई और सलीम, इन दोनों से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? पुत्र, जिसका नाम उन्होंने रख दिया खुर्रम। क्या रख दिया? क्या किया इन्होंने? इसका जो नाम है ना, वह खुसरो रख दिया। क्या रख दिया? खुसरो, खुसरो रख दिया। तो हमने देखा है
कि एक तो जो भगवान दास था ना, तो भगवान दास की एक पुत्री थी, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह क्या किया, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया, तो उसने किया जो था ना अकबर का पुत्र। कौन? अकबर का पुत्र था सलीम। अकबर का पुत्र कौन था? सलीम। तो उन्होंने मानबाई और सलीम की शादी कर दी। क्या कर दी? शादी। तो शादी करने के बाद इन दोनों किससे? मानबाई और खुसरो। मानबाई और मानबाई सलीम। मानबाई और सलीम से इनको खुसरो नामक एक संतान की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो खुसरो थे, खुसरो के पिता का क्या नाम था? आप क्या आंसर दोगे? तो आपका आंसर हो जाएगा सलीम। क्या? सलीम। आजकल जो एग्ज़ाम का लेवल है ना, वह टफ बन चुका है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो अकबर थे ना, यानी खुसरो के दादा जी का क्या नाम था? कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। खुसरो के दादा कौन थे? तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उससे का आंसर होगा, खुसरो के जो दादा थे ना, वह अकबर महान थे। कौन थे? अकबर। या यह भी पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अकबर के पोते का क्या नाम था? अकबर के पुत्र का क्या नाम था? वहाँ पर इस प्रकार ऑप्शन मिल जाएंगे कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन मिल गए आपको। अब पूछ लेंगे, इनमें से अकबर के पुत्र का क्या नाम है? क्या? अकबर के पुत्र का क्या नाम है? तो वहाँ पर आपको कहीं पर खुसरो देखने को मिल जाएगा। क्या? खुसरो देखने को मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पर वही करना होगा कि जो खुसरो थे ना, वह अकबर के दादा थे, या खुसरो अकबर का पुत्र था। क्या था? पुत्र था। फिर आपसे पूछ लिए कि खुसरो की माता का क्या नाम था? क्या? खुसरो की माता का क्या नाम था? तो उसका आप क्या आंसर दोगे? उसका आप आंसर दोगे कि जो खुसरो था ना, खुसरो की माता का जो नाम था, वह था मानबाई। क्या था? मानबाई।
खुसरो की क्या हो गया? खुसरो की माता का क्या नाम था? तो खुसरो की माता का नाम था मानबाई। क्या था? मानबाई। और भी यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन गया। खुसरो की पिता का नाम क्या था? खुसरो के पिता का नाम क्या था? तो खुसरो के पिता का नाम क्या था? तो खुसरो के पिता का नाम था सलीम। क्या था? सलीम। खुसरो के पिता का क्या नाम था? खुसरो के पिता का नाम था सलीम। क्या था? सलीम। हमने जाना कि जो खुसरो थे ना, कौन? खुसरो। तो खुसरो के पिता का नाम सलीम था। क्या था? सलीम था। और यह भी पूछ सकते हैं कि खुसरो की दादी का क्या नाम था? तो खुसरो की दादी का क्या नाम था? तो खुसरो की दादी का नाम था हरका बाई। क्या था? हरका बाई। क्या नाम था? हरका बाई। तो हमने देखा कि जो शहजादा सलीम था ना, उसका एक पुत्र हुआ था। क्या हुआ था? पुत्र हुआ था जिसका नाम खुसरो था। क्या था? खुसरो। खुसरो कौन था? तो जो खुसरो था ना, वह अकबर का पोता था। किसका? अकबर का पोता था और सलीम का बेटा था। और सलीम का भी बेटा, मानबाई का भी बेटा था और हरका बाई का भी पोता था। तो हमने यह जाना। अब उसके बाद हम अपनी नज़र आगे की ओर बढ़ाते हैं। आगे है, भगवान दास ने क्या किया? भगवान दास ने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कौन? भगवान दास। किसने? भगवान दास ने। भगवान दास ने क्या किया? तो भगवान दास ने अकबर के द्वारा, भगवान दास ने अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म, क्या? अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था जिसका नाम था दीन ए इलाही। क्या नाम था? दीन ए इलाही। उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। किसने कर दिया? भगवान दास ने। भगवान दास ने क्या किया? तो भगवान दास ने जो दीन ए इलाही, क्या? जो दीन ए इलाही जो धर्म था ना, जो अकबर के द्वारा चलाया गया था, उसको स्वीकार यानी उसको अपनाने से मना कर दिया। क्या कर दिया? मनाने से मना कर दिया। किसके द्वारा मना किया गया? तो वह था, किसके द्वारा मना किया गया? तो वह किया गया था भगवान दास के द्वारा। किसके द्वारा? भगवान दास के द्वारा। क्या किया गया? तो भगवान दास के द्वारा जो दीन ए जो इलाही धर्म था ना, उसको क्या कर दिया गया? मना कर दिया। यानी भगवान दास ने कहा कि मैं इस धर्म को नहीं अपनाऊंगा। कहा कि मैं इस
धर्म को, यानी जो यह आपने चलाया हुआ जो नया धर्म है ना, दीन ए इलाही, मैं इस धर्म को नहीं अपना सकता। क्या नहीं कर सकता? नहीं अपना सकता। मैं तो अपना जो धर्म है ना उसी को रखूँगा। किसको? अपना जो धर्म है ना मैं उसी को रखूँगा। मैं इस धर्म को नहीं अपना सकता। क्या कर सकता? मैं जो आपके द्वारा जो धर्म चलाया गया है ना, दीन ए इलाही, उसको नहीं अपना सकता। उसको अस्वीकार कर दिया गया। किसके द्वारा? भगवंत दास के द्वारा, या भगवान दास के द्वारा। तो भगवान दास ने किस धर्म को अपनाने से मना कर दिया? इसका आप मुझे उत्तर बताइए। इसका आप क्या उत्तर दोगे? तो इसका सभी स्टूडेंट यह उत्तर दे सकते हैं कि जो दीन ए क्या दीन ए इलाही, क्या जो दीन ए इलाही जो धर्म है ना, क्या दीन ए इलाही जो धर्म है, इस धर्म को क्या किया? इस धर्म को अपनाने से, क्या अपनाने से जो थे ना भगवंत दास, कौन? भगवंत दास, तो उन्होंने इसे क्या कर दिया गया? उन्होंने इसे मना कर दिया कि जो मैं हूँ ना वह दीन इलाही धर्म है जो आपके द्वारा चलाया गया है उसको मैं नहीं स्वीकार कर सकता, यानी इस धर्म को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो यह कथन किसने कहा? तो यह कथन भगवान दास ने कहा। फिर जो भगवान दास है, क्या भगवान दास, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भगवान दास की लाहौर, कौन? भगवान दास की लाहौर के अंदर मृत्यु हो गई। क्या हो गई? भगवान दास की लाहौर के अंदर मृत्यु होगी। क्या होगी? मृत्यु होगी। तो भगवान दास की लाहौर के अंदर कहाँ पर मृत्यु हो गई? तो जो भगवान दास थे, तो भगवान दास की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो भगवान दास की जो मृत्यु है ना वह लाहौर, कहाँ? और उसके बाद है अकबर ने भगवान दास को नगाड़ा और ध्वज देकर सम्मानित किया था, और ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र राजा था। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।